मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी इस समय हम देख रहे हैं क्या नाम है, हिंदी का हमारा एपिसोड चल रहा है। हिंदी के एपिसोड में हम देख रहे हैं क्या नाम है, कारक। कारक का पार्ट 3 है, यानी कि हमने इसकी 2 क्लासेस करा दिया। पहली क्लासेस में मैंने आपको थ्योरी बता दिया और दूसरी क्लासेस में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिया। 25 क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में सिलेक्टेड हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है वो सभी क्वेश्चन ये समझ लीजिए आपके एग्जाम के पैटर्न से है। तो आप सभी लोग क्लास को जरूर देखें और एक एक क्वेश्चन को आप करके देखें और आप अपना चेक करें कि इसको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, चाहे आपका ये कितनी भी मतलब पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 है, यानी सब में आप एक बार करके देखिए और आप बताइए टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो चलिए बेटा, कारक के पार्ट 3 को हम देखते हैं। कारक के पार्ट 3 में क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो वो सारी चीजों को हम आपको डिटेल में कराते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा? पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है। बेटा आपको ये बताना है। संबंध कारक की बात कर रहा है तो संबंध कारक मैंने आपको बताया था बेटा, जिसमें का, की, के, इनकी बात करता है, वह किस में आ जाता है? संबंध कारक। लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हो, जैसे यह राजू की पुस्तक है, यानी ये संबंध दिखा रहा है ना कि यानी ये पुस्तक किसकी है? ये राजू के है। जैसे मैंने आपसे बोला जो ये मार्कर है ये मेरा है, यानी इसमें संबंध दिखा रहा है ना, तो ये मार्कर किसका? ये मार्कर मेरा है, यानी कि इसमें संबंध कारक कौन सा आ जाएगा बेटा? संबंध कारक आपका बी आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसमें का, की, के, इन शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा कारक हो जाता है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ग्वाला गाय से दूध दोता है। ग्वाला जो है गाय से दूध क्या नाम है? दोता है। इस वाक्य में कौन सा आपका कारक हो जाएगा? इसकी बात कर रहा है। इसमें आपको बेटा आपको बता रहा है, जिसमें आपको मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से किस में आता है? करण से। जो तृतीय व्यक्ति मैंने आपको बताया था, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, यानी कहने का मतलब यह आ जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? इसका तीसरा ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में से तृतीय व्यक्ति में कौन सा आता है? कर्ण आता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। संगीता घोड़े से गिर पड़ी। घोड़े से गिर पड़ी यानी इसमें क्या नाम है? अलग होने का भाव हो रहा है। ठीक है ना? तो यानी कि देखो पहले वाले में जो से था वो तो जुड़ने की बात था, लेकिन इसमें क्या नाम बेटा? अलग होने के भाव हो रहा है। तो जिसमें अलग होने का भाव होता है वो किसमें आता है? वो हमारा क्या नाम है? अपादान कारक में आ जाता है। जैसे संगीता घोड़े से गिर पड़ी, यानी जब घोड़े पर बैठी थी तो वो क्या नाम है? अपना अधिकार जमा रखे, लेकिन जब घोड़े से नीचे गिर गए तो वो किस में आ जाएगा बेटा? वो हमारा अपादान कारक में आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है इनमें अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? अधिकरण में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? जिसमें में या पर। अधिकरण कारक मैंने आपको बताया था जिसमें में या पर आ जाता है, वह कौन सा कारक हो जाता है? वह हमारा क्या नाम है? अधिकरण कारक में आ जाता है। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आपको ये बताना है। तो बेटा 450 का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने किस में आता है? आपको पता है कि कर्ता ने, आपका ने शब्द किस में आ जाता है? ने कारक यानी किस में आ जाता है बेटा? वो हमारा कर्ता ने, यानी कि आपका कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है ना? इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51, नाव जल में तैरती है। नाव जो है जल में तैरती है, इसका आपसे पूछा जा रहा है बेटा ये कौन सा कारक हो जाएगा? तो जल में या पर, जिसमें मैंने आपको बताया था वो कौन सा कारक होता है बेटा? जिसमें में या पर की बात करता है तो वो हमारा किस में आ जाता है? वह हमारा अधिकरण कारक में आ जाता है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपादान कारक वह होता है बेटा जिसमें क्या नाम है? अलग होने का भाव होता है, वह हमारा किस में आ जाता है? वह हमारा क्या नाम है? अलग होने का भाव हो जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अपादान कारक युक्त वाक्य नहीं है।
आपसे पूछा जा रहा है वाक्य है नहीं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 452 नंबर क्वेश्चन में इसमें अपादान कारक युक्त वाक्य नहीं है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको बेटा देखो, लड़का पेड़ से गिर गया तो ये तो आपका अपादान कारक है। चूहा बिल से बाहर आया, ये भी क्या नाम है, अलग हो गया बिल से। हिमालय से गंगा निकलती है, ये भी क्या नाम, अपादान। लेकिन मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, तो यानी क्या नाम है, ये तो क्या नाम है, आपका अलग होने का भाव नहीं कह रहा है, इसमें क्या नाम है, जुड़ने का भाव कह रहा है। यानी कि मुझे कमाई, मुझे खाना कैसे मिलता है, मुझे अपने कमाई से मिलता है। यानी ये किस में आ जाएगा बेटा, इसमें से सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या नाम है, अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, गोपाल ने राधा को बुलाया। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो इसमें को शब्द किस में आता है, मैंने आपको बताया कर्ता ने कर्म को, यानी इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, को आपका क्या नाम है, कर्म कारक में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, यानी कि इसमें आपसे पूछ रहा है क्या नाम है, 454 नंबर क्वेश्चन में गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, वाक्य में क्या नाम है, कौन सा कारक है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सा कारक हो जाएगा, यानी कि आपका बेटा अपादान कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या नाम है, अपादान मतलब क्या होता है, जिसमें क्या नाम, जहां से आपका अलग होने का भाव होता है। जैसे अगर अपादान मतलब क्या नाम है, जहां से शुरुआत होता है यानी अलग होना शुरू होता है, वहां से क्या नाम है बेटा, वो हमारा अपादान कारक में आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, इसमें कौन सा कारक आ जाएगा, आपको ये बताना है। मेज पर पुस्तक पड़ी है, पर शब्द किस में आ जाता है, मैं या पर की बात करता है, तो वह कौन सा कारक आ जाता है, वह हमारा क्या नाम है, अधिकरण कारक में आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मंजू ने किताब लिखी। मंजू ने किताब लिखी, मंजू ने किताब लिखी, तो ने शब्द किस में आ जाता है बेटा, वो हमारा क्या नाम है, कर्ता कारक में आ जाता है, क्योंकि कर्ता ने शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा कारक हो जाता है, वो हमारा कर्ता कारक में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित दूध पीता है। पंडित दूध पीता है, तो यानी ये क्या करता है, कर्म करता है, यानी काम करता है। यानी कि पंडित दूध पीता है, यानी ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये बेटा हमारा कर्म कारक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं, राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी कि राजा जो है भिक्षुक को दान देता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा कारक हो जाएगा बेटा, ये क्या नाम है, संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी कि इसमें के लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वह हमारा किसमें आ जाएगा, को या के लिए। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो संप्रदान कारक में कारक चिन्ह क्या होता है, को के लिए, यानी क्या नाम, को या के लिए के शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा कारक आ जाता है, वह हमारा क्या नाम है, संप्रदान कारक में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तुलसी के वास्ते ही, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा आपका क्या नाम है, कारक है, आपको ये बताना बेटा। यानी कि तुलसी के वास्ते, यानी कि किसी संप्रदान के लिए, यानी के लिए या के वास्ते, जब भी अगर हम बात करते हैं के लिए या के वास्ते का प्रयोग किया जाता है, वो बेटा संप्रदान कारक में आपका आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 460 नंबर की तरफ। 460 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगते चलता है, इसमें आपका कौन सा कारक आपका हो जाएगा बेटा, तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या नाम है, अधिकरण में आ जाएगा ना, में पर आ जाता है तो कौन सा कारक हो जाता है, वह हमारा क्या नाम है, अधिकरण कारक में आ जाता है। ठीक है ना। वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है, इसमें आपका कौन सा कारक हो जाएगा, यानी कि पत्र लिख रही मतलब क्या कर रही, काम कर रही है, यानी वह पत्र लिख रही है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हमारा कर्म कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें काम करना किसमें कहलाता है, वो हमारा बेटा कर्म कारक में कहलाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण है। कर्ण का अगर उदाहरण है, यानी कर्ण मतलब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से जिसमें से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, वह किस में आ जाता है, वह कर्ण कारक में आ जाता है। जैसे बढ़ई जो है लकड़ी से मेज बनाता है,
बढ़ई जो है लकड़ी से मेज बनाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, वह हमारा करण कारक में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जिसके लिए क्रिया की जांच की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वहां कौन सा कारक होगा, जिसके लिए क्रिया की जाए वहां कौन सा कारक आपका हो जाएगा। तो बेटा अगर हम बात करते हैं वो किस में आ जाता है, वहां है संप्रदान। जैसे भूखों के लिए या बच्चों के लिए मिठाई दो, या कहने का मतलब जो भूखे के लिए रोटी दो, वह किस में आ जाता है बेटा, वह हमारा संप्रदान कारक में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है। गुरु को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, इसकी हम बात करते हैं, यानी कि को या के लिए, यानी कि संप्रदान हो जाएगा। को या के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्या नाम है, ये हमारा संप्रदान कारक में आ जाता है। ठीक है ना। जिसमें अगर आपसे बात कर देता है क्या नाम, गुरु को नमस्कार है, यानी कि गुरु के सामने यानी के द्वारा शब्द का प्रयोग के समान, मतलब क्या नाम, के लिए का प्रयोग किया जा रहा है ना, यानी कि गुरु को नमस्कार है, तो वो किस में आ जाएगा बेटा, वो हमारा संप्रदान कारक में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो इसमें अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जिसमें आपसे बोल दिया दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए, महात्मा गांधी ने मतलब ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो इसमें क्या नाम है, आपसे पूछा जा रहा है परसर्ग। परसर्ग मतलब बेटा क्या होता है, इसी का नाम क्या नाम है, जिसको हम बोलते हैं कारक, उसी का नाम होता है परसर्ग। कारक का अन्य नाम क्या होता है, परसर्ग, कारक और विभक्ति। ठीक है ना। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो जहां पर परसर्ग, कारक, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या नाम है बेटा, कारक चिन्ह कौन सा है, तो कारक चिन्ह हमारा इसमें ने है। ठीक है ना। तो जब भी अगर आपसे बात करता है कि दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, यानी कि इसमें ने आपका क्या नाम है, परसर्ग। अध्यापक छात्र को पीटता है, अध्यापक छात्र को पीटता है, तो को शब्द किस में आ जाता है, वो हमारा बेटा किस में आ जाता है, कर्म को। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अकरम ने रोटी खाई, अकरम ने रोटी खाई, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कि अकरम ने रोटी खाई, यानी ये किस में आ जाएगा बेटा, ये कर्ता कारक, यानी व्यक्ति स्वयं की बात कर रहा है, तो स्वयं मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात करें। पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, मतलब क्या नाम है, पेड़ से क्या नाम, पत्ता जो है वो अलग हो गया, यानी वो किस में आ जाएगा बेटा, वो हमारा किस में आ जाएगा, अपादान कारक में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं कलम से किताब लिखता हूं, मैं कलम कलम से किताब लिखता हूं, मैं कारक का भेद कौन सा है, यानी कि से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा कारक आ जाता है, वह हमारा क्या नाम है, करण कारक में आ जाता है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कलम से क्रांति लिखी जाती है, ठीक है ना, शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वह किस में आ जाता है बेटा, वो हमारा करण कारक में आ जाता है। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, राजू ने आज गाड़ी चलाई, में कारक कौन सा आपसे हो जाएगा, में कारक का भेद कौन सा हो जाएगा, राजू ने आज गाड़ी चलाई, राजू मतलब किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, यानी ये किस में आ जाएगा बेटा, ये हमारा कर्ता कारक में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन को मैंने आपको कराया। अब आपको ये देखना बेटा 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास आपको कैसे लग रही है, आप सभी लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, एक बार इन सभी एपिसोड को आप ज्वाइन करके देखो, और डेफिनेटली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके लगभग मैंने कारक के आपके 50 क्वेश्चन करा दिए, और इसके मैंने आपको थ्योरी भी अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया। तो लगभग आपके जो चैप्टर है कर्ता और क्या नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक, 4 चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी बेटा हो जाएगी वो कौन सी क्लास होगी, वो हमारी समास की क्लास है। तो यानी नेक्स्ट एपिसोड को देखना ना बोले, नेक्स्ट क्लास हम क्या नाम है आपके लिए समास का लेकर आए। ठीक है ना। क्लास कैसे लगी बेटा एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए करें। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।